हिंद दोस्तों, पिछले क्लास में हम भाग 3 तक पढ़ लिए थे, अनुच्छेद 35 तक। आज हम भाग 4 नीति निरंकुशता तो पढ़ेंगे। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट जो है पॉलिसी बनाएगी, उसके लिए संविधान निर्माता जो है नीति बना के चले गए हैं। ठीक है। नीति निरंकुशता तो को जो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। यह जो है बाध्य योग्य नहीं है, यानी यदि जो है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसे लागू नहीं कर पाती है संसाधन के अभाव में, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो जिस प्रकार मौलिक अधिकार में आप 2 अनुच्छेद पढ़े थे, 12 और 13। 12 में परिभाषा था और 13 में था कि यदि कोई कानून बनता है या फिर कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चल जाइएगा। इसमें था परिभाषा। इसी प्रकार इसमें 2 अनुच्छेद जो है, पहला 2 अनुच्छेद जिस प्रकार मौलिक अधिकार का पहला 2 अनुच्छेद था, उसी प्रकार इसमें भी पहला 2 अनुच्छेद 36 में परिभाषा है और 37 में है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन नीति निरंकुशता में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहला 2 अनुच्छेद, पहला में 36 में परिभाषा है और 37 में क्या है? 37 में है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते यदि कोई नीति निरंकुशता तो लागू नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब 38 से आपको नीति निरंकुशता तो पढ़ना है। 38 में क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी, राशन कार्ड वगैरह देगी, राशन बांटेगी। तो 38 से याद रख लीजिए, 38 और गए ना तो 30 किलो गेहूँ मिलेगा, यानी राशन कार्ड वाला याद रखिए, कल्याणकारी राज्य। और आप और गए, मान लीजिए कोटा में गए, आप कम गेहूँ दे रहा है तो आप और जाइए तो आपको पूरी 30 किलो गेहूँ मिलेगा। 38 यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में है? अनुच्छेद 38 में। अब चलिए अनुच्छेद 39, समान काम के लिए समान वेतन। स्त्री पुरुष को समान वेतन मिलेगा। अगर समान काम अगर कर रहे हैं तो। लेकिन ये जो है नीति निरंकुशता तो है, मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य जो है यह प्रयास करेगी कि समान काम के लिए समान वेतन, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आप चाहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट चल जाए तो वो नहीं चलेगा। और आप सुप्रीम कोर्ट चल गए कि नहीं, हमको हर हाल में समान काम के लिए समान वेतन चाहिए, भले हमारा से काम हो चाहे ना हो, तो वो नहीं चलेगा। यानी 39 वो नहीं चलेगा। यानी 39 में क्या है? वो नहीं चलेगा। क्या? समान काम के लिए समान वेतन। राज्य सरकार प्रयास करेगी कि समान काम के लिए समान वेतन हो, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो वो नहीं चलेगा। ये ट्रिक आपका हो गया, वो नहीं चलेगा। समान काम के लिए समान वेतन के लिए आप, यानी समान काम के लिए समान वेतन वाला कौन में हो गया? 39 में। चलिए आगे। लेकिन 39 का कब एक जोड़ा गया है? निःशुल्क कानूनी सहायता। तो उसमें हो गया था वो नहीं चलेगा। इसमें कहिए चलिए, वो नहीं चलेगा। इसमें था 39 तो वो नहीं चलेगा। लेकिन जैसे 39 का ये हो गया तो कहिए चलिए, ये लग गया ना, तो चलिए। कौन चलिए? वकील साहब चलिए। क्यों जी? निःशुल्क कानूनी सहायता जी। चलिए, आप चलना पड़ेगा आपको। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय किया गया था 1976 में। कहा गया कि गरीब लोग जो है ना, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, इसलिए वकील रख देते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। तो 39 में तो वो नहीं चलेगा, समान काम के लिए समान वेतन। राज्य सरकार प्रयास करेगी, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन 39 का ए हो गया, तो ए यानी चलिए, यानी वकील साहब चलिए। क्यों जी? तब 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, तो हमको निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है, आप चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 40 तो बहुत ईजी है। 40 लिखे ना, इस सुन्ना को ऊपर चढ़ा दीजिए। सुन्ना को क्या कीजिए? ऊपर चढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पन्न हो जाएगा, यानी पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन किस में है? संगठन 40 में। 4 सुन्ना पंचायत हो गया, यानी ग्राम पंचायत का संगठन 40 में है। आगे चलते हैं। 41 और 42 को एक साथ याद रखिए। सबसे पहले आप 42 याद कीजिए। क्या याद कीजिए? 42 मतलब विवाह याद रखिए, विवाह। 42 मतलब विवाह। 42 विवाह क्या है? 42 में न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा
प्रसूति सहायता उपलब्ध करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। तो इसमें विवाह याद रखिए, 42 से क्या याद रखना है, विवाह। तो विवाह होगा महिला का, तब ना उनको गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता मिलेगा। तो प्रसूति सहायता 42 से विवाह याद रखिए। और 42 से पहले क्या है, 41 है। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम, शिक्षा प्राप्त करना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, तो क्या होगा कि जब आप काम कीजिएगा, आपको शिक्षा प्राप्त होगा, तभी ना आपको विवाह अच्छा से हो जाएगा। तो 41 में हो गया कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, यानी काम और शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब। देखिए इसको ट्रिक बनाइए आप, 41 और 42 को कनेक्ट करके, 41, 42, 43 एक साथ कनेक्ट करेंगे हम। 41, 42, 43 तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो 42 तो आप याद, सिर्फ आपको 42 में विवाह याद रखना है, यानी प्रसूति सहायता होगा, विवाह होने के बाद बच्चा होगा, प्रसूति सहायता। अब विवाह होने से पहले क्या होता है, तो बच्चा जो है देखता है, कोई भी शादी करने के लिए जाता है अगुआ, तो देखता है कि बच्चा जो है काम कर रहा है कि नहीं, वह शिक्षित है कि नहीं, यानी काम शिक्षा वाला किसमें है, 41 में है। बच्चा काम कर रहा है कि नहीं, लड़का काम कर रहा है कि नहीं, शिक्षित है कि नहीं। ठीक है, तो काम शिक्षा वाला किस में हो जाएगा, 41 में हो जाएगा। और उसके बाद 42 में हो गया प्रसूति सहायता। और 43 में क्या है, निर्वाह जोग मजदूरी। अब बताइए, बच्चा जो है, अब जो है परिवार जो है, 2 गो तो पहले से था और एक बच्चा हुआ, 3 गो हो गया। 2 गो पहले से था माता पिता, एक बच्चा हुआ, 3 गो हो गया, तो उसका खर्चा भी बढ़ गया है। तो कहा गया 43 में कि निर्वाह जोग मजदूरी। ठीक है, यानी उतना मजदूरी दीजिए जिससे उसका काम चल सके, खर्चा चल सके। इसी में जो है दोस्तों 43 का क बनाया गया। अब 43 तो आपको याद हो गया ना, 42 में विवाह हुआ, बच्चा हुआ, तो जनसंख्या बढ़ गया, तो उसको इतना मजदूरी दीजिए जिससे काम उसका चल सके। अब उसी में है जो मजदूरी, यानी मजदूर वाला बात हो गया, तो 43 के क जोड़ा गया। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अब जैसे निर्वाह जोग मजदूरी देगा, नहीं दिया तो इसी के अंतर्गत यूनियन बना है 43 के क के अंतर्गत। जो यूनियन बनता है ना, यानी आप उद्योग में जो मजदूर है उनसे आप सलाह मशविरा कीजिए, कामगारों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, 43 के क में कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। 43 के ख, 43 के ख भी था। 43 के ख में क्या था ना, इसी में था सहकारी संस्था के बारे में। मतलब 43 में हो गया निर्वाह जोग मजदूरी, 43 में हो गया निर्वाह जोग मजदूरी। 43 के क में जब मजदूरी करेगा तो मजदूर की सहभागिता होनी चाहिए। 43 का ख भी है, तो ख में क्या है, ख में है ये जो सुधा अमूल जो है सहकारी संस्था, उसको बढ़ावा देगी राज्य। तो सुधा अमूल 43 के ख में है, किस में है, 43 के ख में। चलिए आगे चलते हैं। 44 क्या है, 4 दोनों समान है ना, 4 दोनों समान है, तो इसमें हो गया समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता यानी सभी धर्मों के लिए विवाह तलाक की शर्तें समान रहेगी, ऐसा प्रयास होगा। अभी तक तो हुआ है नहीं है लागू, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। यानी 44 में क्या है, 4 यानी दोनों समान, यानी समान सिविल संहिता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अनुच्छेद 45। 4 और 5 जो है किससे छोटा है, 6 से। 4 और 5 किससे छोटा है, 6 से। यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। तो 4-5 किससे छोटा है, 6 से। यानी कि 6 साल से कम आयु के बच्चों को ध्यान रखना है सरकार को। इसी के तहत आंगनबाड़ी वगैरह भी हो गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा देना है, ये तो पहले ही हो चुका है अनुच्छेद 21 के क में। चलिए आगे चलते हैं। 46 में है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। देखिए चौका और छक्का, अब पिछड़े हुए लोग जो हैं SC ST OBC, वो भी अब जाएंगे मैच के मैदान में, क्रीज में, और चौका छक्का मारेंगे। ये लीजिए BSNL 6 तो चौका छक्का कौन हो गया, SC ST OBC। पिछड़े लोग भी अब मैदान में उतरेंगे और चौका छक्का मारेंगे, यानी कि SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। ठीक है, अगला है 47।
47 में है शैतानी। 47 में क्या है? शैतानी। शैतानी करना मतलब कि दारू शराब पी करके रोड पर नौटंकी करना, यानी 47 मतलब क्या याद रखना है? शैतानी। दारू शराब नहीं पीना है, ठीक है, रोड पर नौटंकी नहीं करना है। 47 मतलब शैतानी, यानी क्या करना है? सरकार जो है बेसायुक्त आहार यानी शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, और शराब जो है प्रतिबंध लग जाएगा तो वही पैसा से क्या होगा? फल फूल लाएगा, यानी कि अच्छा माने स्वास्थ्य मिलेगा, बेसायुक्त आहार मिलेगा। तो क्या करना है? 47 में शैतानी नहीं करनी है। 47 में शैतानी यानी दारू नहीं पी करना है और वही पैसा से फल लेके आना है, ठीक है। 48 अनुच्छेद 48, 48 इसमें नहीं लिखा है, 48 देख लीजिए। 48 बहुत ही अच्छा है। 4 है ना, ये प के तरह दिखता है, प से हो गया पशुपालन। क्या हो गया? पशुपालन। हाँ, और 8 जो है ना, 8 जो है इसको क बना दीजिए, क से हो गया कृषि। क से क्या हो गया? कृषि, यानी कि 48 में क्या हो गया? पशुपालन और कृषि। 4 से पशुपालन यानी प हो गया, 8 से यानी क हो गया कृषि, यानी 48 में क्या हो गया? पशुपालन और कृषि। इसी में गाय गोवध हत्या पर रोक है, पशुपालन हो गया ना, जो भी क्या है 48 में? गोवध हत्या पर रोक है। चलिए 48 के क में पर्यावरण एवं वन जीव की रक्षा करना। अब देखिए दोस्तों, 48 में तो आप जान रहे हैं क्या है? 48 में 4 से पशुपालन हो गया और 8 से कृषि हो गया। लेकिन देखिए जो पशु अच्छा है वो तो आप पाल लिए, लेकिन वन में जो पशु रह गया, जो पशु जो है जंगली पशु है, जंगली पशु, वो पर्यावरण के लिए अच्छा हो गया। और कृषि यानी वन जो है जंगल, जो जंगली पौधे हैं, जो अच्छे पौधे उसका आप कृषि कर लिए, जंगली पौधे वो वन में हो गया, पर्यावरण के अच्छा रक्षा के लिए हो गया। यानी कि 48 में हो गया, 48 से क्या हो गया? 4 से पशुपालन और 8 से क बन गया कृषि। यही 48 के क जब बनेगा, 48 के क कहिए चाहे 48 का ये कहिए, तो पशुपालन यानी जो पशु आपके काम के लायक नहीं है वो पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, वन्य जीव मतलब जंगली जीव बन जाएंगे। और जो कृषि, जो पौधे आपके काम के लिए नहीं है, उसका आप खेती नहीं करते हैं, तो वह जंगल बन गया, यानी वो पर्यावरण की रक्षा करेगा। यानी 48 के क में हो गया पर्यावरण वन एवं वन जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। कौन कहा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करने का कर्तव्य होगा। कैसे याद करेंगे बताइए? देखिए दोस्तों, कोई आदमी जो है, कोई जो खिलाड़ी है मान लीजिए, अपना पहला मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है, ठीक, और पहला मैच खेल रहा है और जो है रन बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, और सोच रहा है कि चलो भाई, मान लीजिए उसका 48 रन हो गया, फिर हो गया 49 रन, और 49 पर जा कर के वो आउट हो गया, 49 पर जा कर के आउट हो गया। अब बताइए वो ज़िंदगी भर कभी भूलेगा कि हम बताइए पर कम से कम 50 तो मार लेते हैं, 49 पर जा कर के आउट हो गए हैं, पहला मैच था मेरा, यानी वह ज़िंदगी भर उसके लिए स्मरणीय हो जाएगा, यानी स्मारक। 49 में क्या हो जाएगा? स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक। 49 पर आउट हो गया खिलाड़ी, जिंदगी भर के लिए उसको स्मरणीय हो गया, स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, ठीक है। 50, चलिए 50 देखते हैं। 50 में क्या है? 50-50। 50 में क्या है? 50-50। 50-50 बोले तो 50-50 है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों है 50-50। तो 50 में क्या याद रखना है? 50-50 ब्रिटानिया बिस्कुट, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों स्वतंत्र हैं। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। जैसे कार्यपालिका में कौन आ गए? मंत्री आ गए। कोई भी मंत्री जो है आपको केस में आ जाते हैं कार्यपालिका में, जैसे आपको गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों स्वतंत्र है। तो 50 में क्या रखना है? 50-50, यानी दोनों 50-50 अपना लेके रहिए, दोनों जो है 50-50 लेके रहिए, दोनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे के काम में, दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ठीक। अब अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। कैसे याद होगा? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर के 50 तक जो है
देश के अंदर की बात कही गई थी। ऐसे 36-37 तो है ही नहीं, नीति निरंकुशता तो 38 से शुरू हुआ है। तो 38 से लेकर के 50 तक जो है देश के अंदर की बात कही गई है। लेकिन 51 जो है अंतिमा अनुच्छेद जो है वह देश के बाहर के बारे में बात किया गया है। यानी कि देश के बाहर के बारे में क्या बात किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाना। यानी 38 से लेकर के 50 तक, 36-37 तो उस नीति निरंकुश तत्व के बारे में है, 38 से नीति निरंकुश तत्व स्टार्ट है। तो लास्ट जो नीति निरंकुश तत्व है उसमें देश के बाहर के बारे में है कि विदेश के साथ हमारा संबंध कैसा होगा। तो संविधान निर्माता कहे हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति को बढ़ावा देना है, और कोई लड़े तो उसको विवाद को मध्यस्थता करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।